हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद, 3 नगर पालिकाओं में मतदान हो रहा है। आपको बता दें, निकाय चुनाव में दोपहर 3 बजे तक 36.7% मतदान हुआ। उकलाना में सबसे ज्यादा 55% ज्यादा मतदान हुआ है। धारूहेड़ा में सबसे ज्यादा 51.6% मतदान, सांपला में 51.6% मतदान हुआ, अंबाला में 36.6% और पंचकुला में 35.7% मतदान हुआ है। सोनीपत में 31.8% मतदान हुआ। रेवाड़ी नगर परिषद में 40.6% मतदान। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। तो आपको बता दें कि हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। 3 नगर निगम, 1 नगर परिषद और 3 नगर पालिकाओं को लेकर मतदान किया जा रहा है। निकाय चुनाव में दोपहर 3 बजे तक 36.7% मतदान हुआ है। तो अभी 4 बजे का समय है, मात्र 2 घंटे और बाकी हैं। वोटिंग प्रक्रिया 2 घंटे और जारी रहेगी। तो ऐसे में जिन मतदाताओं ने अभी तक वोट नहीं कास्ट किया अपना, अभी तक आप अपने पोलिंग बूथ स्टेशन पर नहीं गए हैं, तो कृपया जाइए और अपना वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर 4 बजे तक का जिक्र करें तो निकाय चुनाव में दोपहर 3 बजे तक तो 36.7% मतदान हुआ। 1 घंटे के अंदर कुछ प्रतिशत और बढ़ा है। उकलाना में सबसे ज्यादा 55% ज्यादा मतदान, धारूहेड़ा में सबसे ज्यादा 51.6% मतदान, सांपला में 51.6%। यानी कि बात की जाए नगर पालिकाओं की तो वहां पर बढ़ चढ़कर लोग मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं और तभी नगर पालिकाओं की जगहों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बाकी नगर निगम, नगर परिषद से ज्यादा देखा जा रहा है। तो देखिए, उकलाना में सबसे ज्यादा 55% ज्यादा मतदान हुआ है और निकाय चुनाव में दोपहर 3 बजे तक ऑल ओवर बात करें तो 36.7% मतदान हुआ। तो मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। वोटिंग स्टेशन पर मतदाता पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए वोट कास्ट कर रहे हैं। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गई। अपराजिता, निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी, लेकिन मात्र 2 घंटे का समय, 6 बजे वोटिंग बंद हो जाएगी। अभी तक अगर बात की जाए, अगर परसेंटेज में देखा जाए, नगर पालिकाओं में सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत सामने आ रहे हैं। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए चविष्का, सबसे पहले चूंकि काफी कम समय अब बचा है वोटिंग के लिए, मगर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से जैसे जैसे शाम बढ़ रहा है ना, तो जो लोग हैं जो नहीं आ पा रहे थे दोपहर की वजह से या सुबह नहीं आ पाए क्योंकि व्यस्तता थी, वो लोग अब शाम को बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला मौजूद है। क्या नाम है आपका? वोट दे दिए? हाँ जी, दे दिया। वोट दिखाइए। वोट दे दिए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो वोट दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इंक भी लग चुका है। क्या मुद्दे रहे आपके वोट के लिए? फर्स्ट क्लास मुद्दा रहे, देर हो गई जी। हम देर से आए जी। फिर आए तो बाहर निकलने लगे, गिर भी गए। अच्छा, गिर भी गए? अच्छा। हाँ जी। अभी ठीक है? हाँ, कुछ ठीक है, अब बैठूंगी, जाऊंगी। हाँ। चलिए, मुद्दों की अगर बात करते, चूंकि देरी से आए मगर दुरुस्त आए। हाँ। आए तो दुरुस्त आए। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? अच्छे मुद्दे हैं। अच्छे मुद्दे हैं। हाँ। कामकाज हो रहा है? हाँ जी, कामकाज हो रहा है। हाँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो उसके अलावा यहाँ भी हम देख सकते हैं, तो हमने सुबह भी तस्वीरें देखी, चविष्का आपको दिखाई थी कि हरियाणा के लोगों के अंदर जोश काफी है, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी थी जहाँ पर शादीशुदा जो दंपत्ति हैं वो सीधा मंडप से आ रहे हैं वोट करने के लिए, मगर एक तस्वीर जो निकलकर सामने आई थी कि जो लोग बीमार भी हैं वो भी अपने परिवारजनों के साथ मिलकर आ रहे हैं वोट करने के लिए। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से सहारे से मगर आए जरूर है वोट देने के लिए। आपका नाम क्या है सर? नरेंद्र कुमार जी। तो सुबह नहीं, अब शाम को आए हैं वोट देने के लिए? हाँ, बस बच्चे बाहर गए हुए थे, लेट आए, बच्चों ने मेरे को लेके आए वोट डालने के लिए। अभी पैर ठीक है? क्या हो गया आपको? मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मोहल्लों के लिए जैसे दिक्कतें होती हैं, जी जी। हम यही कहते हैं जो भी बने तो अपना ध्यान रखे मोहल्लों का, जी। पानी का, सीवर का, तो इसलिए वोट देने आए हैं। जी। हाँ। धन्यवाद। और इसी तरह आपका जोश बरकरार रहे और युवाओं को आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वोट देने के लिए, बिल्कुल वोट देने के लिए लोग जरूर पहुंचे। वहीं आपको दूसरी तरफ तस्वीरें में दिखाऊंगी किस तरीके से एक बुजुर्ग महिला है वो यहाँ पर आई है। अम्मा, क्या कितना साल है, कितना वर्ष है आपका? मेरे हाँ, 80 हो गई है। अच्छा, अकेले आए वोट देने? और कौन आएगा मेरे साथ? दे दिए वोट? हाँ, दे दिए। सरकार से क्या मांग रखते हैं? सब कुछ मांग रहे हैं,
जैसे क्या चाहते हैं? सब कुछ चाहते हैं हम, क्या होता है? चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। कौशल्या देवी, ठीक है जी। तो वोट दिखाइए अपना। इस हाथ से लगा होगा आपका वोट? कहाँ लगा है? ये लगा है, देखिए। तो वोट दे करके 80 वर्ष की महिला है, अकेले आई है लेकिन वोट देने के लिए आई है। तो ये जोश है, ये उत्साह है। और हम देख सकते हैं चविश का तस्वीरें देखिए, अभी से आधे घंटे पहले जब हम यहाँ से लाइव दे रहे थे तो तस्वीरें देख रहे थे तो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर चविश का नजर आ रहे थे, मगर अचानक से जैसे जैसे शाम हुई है तो बढ़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं, बढ़ता हुआ हुजूम नजर आ रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए व्यस्तता भी होती है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, जिन्हें किसी की मदद, किसी के सहारे के साथ आना होता है, वो इंतजार करते हैं बच्चों का। हालांकि वीकेंड है तो कहीं ना कहीं बच्चे नहीं होते हैं घर पे या बाहर जाते हैं, जिस वजह से अब उनका इंतजार कर शाम में लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं। पूरे दिन भर का काम खत्म करने के बाद अब जिस प्रकार से जो लोग हैं वो आ रहे हैं वोट करने के लिए, बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं वोट कर रहे हैं। जी, घर में कोई नहीं है जी, लड़के हैं वो अपने घर में है जी, लड़के है नहीं जी। अकेली रहती हूँ, ये पेंसिल के सहारे बैठी हूँ मैं तो। पेंशन के सहारे बैठे। हाँ सब होगा अम्मा, ठीक है। आप वोट दिए ना, जरूरी होता है वोट देना, तभी तो कुछ होता है। तो अपने मन के जो उम्मीदवार है उनको वोट देने के लिए पहुंचे हैं। इसी प्रकार से लगातार हम लगता है जो दशमलव अभी है चविश का 37.1% है, मगर जो धीरे धीरे यानी 6 बजे तक संभवतः जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं तो जो परसेंटेज है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी 40 से ऊपर भी जा सकता है जिस प्रकार से लोग लगातार आ रहे हैं। खासतौर पर वो लोग हैं जो रोजगार के हैं, यानी वीकेंड नहीं होता उनका, वो लोग भी बढ़ चढ़ कर अब आ रहे हैं वोट देने के लिए। क्योंकि देख सकते हैं किस प्रकार से, क्योंकि जैसे जैसे धूप कम हो रहा है, लोग अपने घरों से निकल पा रहे हैं। 10 बजे यानी 11 बजे के करीब प्रवेश का बात की जाए तो 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक कहीं ना कहीं सन्नाटा सा छाया हुआ था, 3:30 बजे तक सन्नाटा छाया हुआ था। मगर जिसके बाद जैसे ही धूप थोड़ी कम हुई है, थोड़ी राहत है, जिसके बाद लोगों का हुजूम यहाँ पर आना शुरू हो गया है। जी तो बिल्कुल तस्वीरें जिस तरीके से आपने दिखाई हैं और बुजुर्ग महिला वहां पर पहुंची हैं, अगर तबीयत खराब है तो बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर पहुंचे हुए हैं। वाकई ये तस्वीरों के माध्यम से समझा जाता है कि वोट देना कितना जरूरी है और लोगों को भी ये समझ आता है, चाहे आज के युवा हो या बुजुर्ग हो। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये कि सोनीपत के हिसाब से बात की जाए, कौन कौन से मुद्दे हैं ऐसे? आपने अब सुबह से देखा, कई वोटर से आपने बात की, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? अगर राजीव जैन का जिक्र किया जाए तो 9 महीने का कार्यकाल उनका पहले भी रहा, कितना कामकाज हुआ, लोग क्या समझ पा रहे हैं? क्या कुछ बदलाव आपको दिख रहा है या फिर लग रहा है कि एक बार फिर से चीजें बिल्कुल सेम होती हुई नजर आएंगी? देखिए कांटे का चक्कर तो चविश का यहाँ पर है, यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे या फिर कमल देवान यानी कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, ये अभी कहना समय से पहले होगा। हालांकि मुद्दों की देखिए बात करते तो लगातार आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो चाहते हैं भले ही कोई भी आए, यानी बीजेपी के प्रत्याशी आते हैं या कांग्रेस के प्रत्याशी आते हैं, आधे से ज्यादा लोग ये नहीं देख रहे, ये देख रहे कि अगर राजीव जैन आते हैं या कमल देवान आते हैं या कोई भी और आता है, इंडिपेंडेंट आए या किसी और पार्टी का आता है, काम करे। यानी निकासी हो, जब वर्षा होती है तो उनके जो सड़क में पानी भर जाता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, जो अपराध दर है वो कम हो जाए, जो गंदगी है बहुत ज्यादा उसमें थोड़ी गिरावट हो, यानी साफ सुथरा पूरा समाज देखने को मिले, ये चाहते हैं यहाँ के लोग। यानी भले ही कोई भी जीते, मगर मुद्दा जो उनका है, जो परेशानी हो, वो आम मर्रे की जिंदगी में जिस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप अपने उम्मीदवार को जब चुनते हैं उसके बाद इसकी परेशानी ना हो, ये वो चाहते हैं। हालांकि आधे से ज्यादा आधे लोग वो भी हैं जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को यहाँ पर वोट देने आए, पसंदीदा पार्टी को देने आए। ऐसे भी कुछ लोग हैं या उनका मानना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार आएगी तो सही होगा, कुछ का ये मानना है कि सरकार काम नहीं करी, हम विपक्ष आते लगातार, यानी एक मिक्स्ड हम कह सकते हैं कि एक जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मुद्दे काफी हाईलाइटेड हैं, चाहे सोनीपत की बात करें, पंचकुला की बात करें या फिर अम्बाला की बात करें। और एक सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि ये जो छोटी सरकार के चुनाव हैं, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में इसलिए भी रहता है क्योंकि अपना प्रतिनिधि वो खुद चुनते हैं और उनकी जो शहर की जो समस्याएं हैं उनसे वो डेली रूबरू होते हैं। और इसीलिए अगर बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं जो पहले मेयर रहा या पार्षद रहे उनकी तरफ से कामकाज नहीं किया गया, और अगर बदलाव नहीं होता है, रिपीट होते हैं फिर से, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इतना काम किया गया है जिससे कि वो फिर से एक बार उन पर भरोसा जताते उनको वोट देते हैं। वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रही है, लेकिन नगर पालिकाओं में देखा जाए तो अपराजिता ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। अभी आपने बताया कि बहुत ज्यादा गर्मी थी और दोपहर के 3 बजे तक और सुबह के 11 बजे के बीच का अगर समय देखा जाए तो लोग कम पहुंचे, लेकिन अब ज्यादा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए चविष्का, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है संभव है कि 6 बजे से पहले तक, यानी 6 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर किसी और को आने नहीं दिया जाएगा। तो संभव है कि 6 बजे के आसपास कतार लग जाएंगे लोगों के, क्योंकि मौसम काफी ठंडा हो जाएगा। अगर अभी भी आप महसूस कर पा रहे तो, क्योंकि ठंडी हवाएं यहाँ पर चल पा रही है चविष्का, अगर आप तस्वीरों में देखें तो, क्योंकि गर्मी का समय था, काफी ज्यादा लोग नहीं आ पा रहे थे। हालांकि उत्साह, जब भी वोटिंग की बात आती है ना, तो युवाओं की अगर खास तौर पर बात करते हैं, चूंकि काफी कई ऐसी चीजें की जा रही है पोलिंग बूथ पे जिसपे युवा आकर्षित हो और वहां पर वोट देने के लिए आए। मगर जो बुजुर्ग ऐसे वर्ग हैं जो बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, सुबह की बात कर ली जाए, दोपहर की हम बात करते हैं या शाम की बात करते हैं, उन्हें वोट देने के लिए आना है। वो तस्वीरों में देखने को भी मिला है, और बीमार होकर के भी वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो उनका अधिकार है। चाहते हैं कि केवल शिकायत नहीं, बल्कि हम वोट करें, उसके बाद शिकायत करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, मगर उससे पहले नहीं। तो बिल्कुल संभव है कि जैसे जैसे दिन और बढ़ता जाएगा, 6 बजे से पहले तक जो परसेंटेज दर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास हो जाए जनता का, या कांग्रेस पर विश्वास हो जाए, मगर इस चुनाव में लोग एकदम लोकल जो मुद्दे हैं उस पर ध्यान देते हैं। और अगर किसी ने काम नहीं किया होता है तो संभवतः उन्हें वो नहीं भी, यानी अगर आप पार्टी को पसंद भी करते हैं मगर उस उम्मीदवार को नहीं आप पसंद करेंगे क्योंकि काम काज अगर नहीं हुआ, तो ये भी चीजें यहाँ पर सुनने को मिल रही है। यानी मिक्स्ड व्यूज है यहाँ के लोगों के, और खास तौर पे मुद्दों पर काम यहाँ पर अगर करिएगा तो ही आपको वोट मिलेगा, इस प्रकार की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। हालांकि देखिए, आपको वापस में तस्वीर दिखाऊंगी जिस प्रकार से पूरे परिवार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि हुजूम आ रहा है, परिवार के साथ लोग आ रहे हैं, परिवार के साथ लोग जा रहे हैं वोट दे करके। और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पूरे दिन भर में जो फारिग होकर के लोग अब आए हैं और बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट होता है हमारा। हालांकि दोपहर की वजह से लोग नहीं आ पा रहे थे, सुबह में कामकाज में व्यस्त थे, चूंकि वीकेंड है, युवा खास तौर पर लेट उठते हैं सुबह, या फिर कई लोगों को पूरे हफ्ते का काम होता है, इस वजह से सुबह नहीं निकल पाए। पूरा काम सब कुछ निपटा कर जिसके बाद अब शाम को पूरे परिवार के साथ वोट देने के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। चविष्का, तो बिल्कुल, अगर नगर निगम का जिक्र करें तो नगर निगम के हिसाब से अपने अलग अलग मुद्दे हैं नगर पालिका और नगर परिषद में, और उन मुद्दों को लेकर तमाम जो मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि बेहद जरूरी भी है। नतीजे 13 मई को आएंगे। अपराजिता, क्या लग रहा है जमीनी स्तर पर देखा जाए तो किस तरीके की टक्कर सोनीपत में, अगर कांग्रेस बीजेपी जिक्र करे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार भी काफी लाइन में है इस बार, क्या लग रहा है? अपराजिता, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि सोनीपत से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि वहां पर किस तरीके से बुजुर्ग महिला पहुंची हुई हैं। एक बुजुर्ग को आपने देखा कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बावजूद वो वहां पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। 80 साल की एक महिला पहुंची हुई है, कह रही परिवार में कोई नहीं है, उसके बावजूद भी वो वोट डालने आई हैं। अपराजिता एक बार फिर से जुड़ गई है हमारे साथ। अपराजिता, बात की जाए मुद्दों की तो आपने बताया कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग पहुंच रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन बात की जाए पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों के बीच कैसा मुकाबला, या फिर सोनीपत में निर्दलीय भी देखे जा रहे हैं, तो किस तरीके का मुकाबला सोनीपत में देखा जा रहा है? देखिए, सोनीपत की बात करते हैं तो मुकाबला तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, यानी राजीव जैन वर्सेस कमल देवान के बीच में चलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अन्य दल जो हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पे जो एक चुनौती है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। खास तौर पे वो जो पहले बीजेपी का चेहरा हुआ करते थे या फिर कांग्रेस का चेहरा, क्योंकि उन्हें नहीं मिली टिकट, जिस वजह से नाराजगी है, खुद चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अब चूंकि कई लोग कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं कि ये बीजेपी के हैं उम्मीदवार या फिर बट गए हैं वोट कहीं ना कहीं, तो वो एक चुनौती बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बन जाती है। तो बिल्कुल मुकाबला कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कहा जाए तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जरूर नजर आ रही है, मगर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और जो अन्य दल है, इन लोगों की बात कर ली जाए तो वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जरूर आ रहे हैं। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अब संजय कौशिक रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, रेवाड़ी में फिलहाल किस तरीके की हलचल? अब कुछ ही देर का समय बचा है, उसके बाद वोटिंग बंद हो जाएगी, 6 बजे तक लास्ट वोट कास्ट कर सकते हैं। अभी तक आप जिस बूथ पर हैं वहां पर किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, किस तरीके का हुजूम देखा जा रहा है वोटिंग के लिए?
मैं अगर रेवाड़ी की बात करने लगूं तो रेवाड़ी में 3:30 बजे तक 45% वोटिंग हुई है और वहीं अगर बात करूं धारवेड़ा नगर पालिका की तो वहां पर 55% वोटिंग हो चुकी है। जो सुबह उत्साह था लोगों में वोटिंग का, वो दोपहर होते होते जो है लोग खुश पड़ गए और घरों से निकलना बंद कर दिया। अभी 2 घंटे का समय, पौने 2 घंटे का समय बचा है, तो कहीं ना कहीं अब जो लोग घरों से निकलेंगे और वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी में कांग्रेस और भाजपा का कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस से निहारिका चौधरी और भाजपा से विनीता पीपल जो चुनाव मैदान में, क्योंकि विनीता पीपल राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीदवार है और जो निहारिका चौधरी वो कैप्टन हाउस की उम्मीदवार है। तो जो दोनों हाउस है उनका वर्चस्व भी कहीं ना कहीं इन उम्मीदवारों के साथ जुड़ा हुआ है। मुकाबला खड़ा है और लोग अब किस तरह से किसके साथ ताज पहनाते ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर छुटपुट जो घटनाओं को छोड़ दे तो मतदान अभी तक शांतिपूर्ण रहा है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज गर्मी कुछ ज्यादा है, इसलिए दोपहर में लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो बिल्कुल, अगर रेवाड़ी परिषद की बात की जाए, नगर परिषद की और नगर पालिकाओं की, तो वहां पर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखी जा रही है संजय, लेकिन नगर निगम में उससे थोड़ी जरूर कम है। क्या वजह मानी जा रही है? वाकई जो कहा जा रहा था जनता बदलाव चाहती है या फिर जो कामकाज पहले किए गए हैं उन्हीं पर भरोसा जताते हुए जनता नजर आएगी? किस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप सुबह से अब तक? देखिए, तो इसका जो भाजपा का संगठन है वो एक अलग तरह से चुनाव लड़ता है और पूरी जो है एक ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए थे और लोगों के घरों में जा रहे थे। वहीं कांग्रेस का संगठन तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत संगठन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो निहारिका चौधरी है उसके जो पति है वो कांग्रेस के यहाँ से जिला अध्यक्ष भी है परवीन चौधरी, तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है और उन्होंने काफी अच्छी मेहनत की और इस मुकाबले को खड़ा बना दिया है। तो आप लोगों की बात करें तो लोगों के वो स्थानीय मुद्दे होते हैं, सीवर और फ्लो टूटी हुई सड़कें, और चविष्टा एक बात जो रेवाड़ी में सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पार्किंग का, क्योंकि यह नगर परिषद की कोई अपनी पार्किंग नहीं है और इसी वजह से जो सर्कुलर रोड है वो पूरा जाम रहता है। दूसरा मुद्दा अतिक्रमण का है। अतिक्रमण शहर में जो है रोड का काम कर रहा है। तो ये जो मुद्दे हैं ये पिछले 5 साल से भी वही मुद्दे थे और अभी भी लोगों के यही मुद्दे हैं। टूटी सड़कें, गंदा पानी, सीवर और फ्लो, पार्किंग, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। और एक मुद्दा जो मेन अभी जो उभर के आया है वो है रेड लाइट। रेवाड़ी में रेड लाइट तो लगी हुई है लेकिन वो चालू नहीं है। इसके लिए कई बार प्रयास भी किए गए लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए। तो लोग जरूर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो अब नई नगर परिषद की चेयरमैन होगी वो जरूर लोगों की काम करेगी और लोगों को जो है सुविधाएं मिलेगी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया हुआ है, बनाया हुआ है, वो है भ्रष्टाचार का। पिछले 5 साल में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की छोटी सरकार थी, भ्रष्टाचार उसमें सबसे मुख्य मुद्दा कांग्रेस में है, क्योंकि उनका कहना है कि पिछले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन वो किस तरह लोगों के गले उतर पाता है और लोग किस तरह वोट करते हैं ये 13 तारीख को पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है मुकाबला खड़ा है और दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जीत का जो है ताज पहन सकता है। जी चविष्टा, धारवाड़ा का जिक्र करें, वहां पर किस तरीके से चीजें चल रही हैं, कैसी प्रक्रिया और क्या मुकाबला वहां पर देखा जा रहा है? धारवेड़ा में चविष्टा बात करूं तो धारवेड़ा में मुकाबला त्रिकोणीय है। एक निर्दलीय उम्मीदवार है, उसकी जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ मुकाबले में बने हुए हैं। बाबूलाल वो निर्दलीय हैं वहाँ से, और जो अजय जांगड़ा है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मुकाबले में और कांग्रेस के मुकाबले में। तो क्योंकि वहाँ जो है वोटें कम है और वार्ड भी 18 ही है, तो वहाँ से क्या चविष्टा की वोट परसेंट भी ज्यादा हो रहा है। अब लोगों ने किसके पक्ष में मतदान किया है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो एंटी राव ग्रुप है वो जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसके समर्थन में वोट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी वहाँ काफी मजबूत स्थिति में है। तो अब देखना होगा, क्योंकि धारवेड़ा का जो भाजपा का उम्मीदवार है अजय जांगड़ा, वो भी राव इंद्रजीत सिंह का ही कैंडिडेट है। तो राव इंद्रजीत सिंह ने वहाँ भी पूरी ताकत झोंकी हुई है और यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है उनका रोड शो भी धारवेड़ा में करवाया। तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता किसको जिताती है, निर्दलीय आता है या फिर कांग्रेस और भाजपा में से कोई एक आता है।
लेकिन इतना जरूर है कि वोट परसेंट धारवेड़ा में 70% तक वोट परसेंट रहने की उम्मीद है। जिस तरह से अभी तक जो 55% वोट हुआ है और अभी 1.5-2 घंटे का समय बाकी है। जी चविष्का। लेकिन नगर पालिकाओं में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज देखी जा रही है, क्या वजह मानी जा रही है संजय कि नगर निगम में देखा जाए तो कम वोटिंग परसेंटेज है, नगर परिषद में भी कुछ इसी तरीके की हालात देखने को मिल रहे हैं, नगर पालिका में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस बार देखी जा रही है? देखिए, धारवेड़ा एक इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर जो वोटर है वो यूपी और बिहार के काफी हैं। तो अब उनमें जो बाहर के वोटर हैं उनमें एक उत्साह अलग होता है और उनको कहें तो लगभग 4 वार्डों में उनका जो है अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है और यहाँ तक कि बिहार के पार्षद भी जो है बने हुए हैं, पहले बने थे पिछले चुनाव में। तो जो वोटिंग परसेंट बढ़ने की सबसे बड़ी ये वजह मानी जा रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया है और जो वर्कर है तो वो आज उनकी छुट्टी है और वो वोट डालने जरूर जा रहे हैं। यही वजह रही है कि धारवेड़ा में जो वोटिंग परसेंटेज है वो रेवाड़ी नगर परिषद से ज़्यादा हो रहा है। और अब रेवाड़ी में कितना हो पाता है क्योंकि अब जो है धूप कम हो गई है और मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, तो अब लोग रेवाड़ी में भी निकलना शुरू हो गए हैं। महिलाएं लगातार जो है रेवाड़ी में भी निकल रही है। ये मेरे पीछे ये बूथ संवेदनशील बूथ है और ये जो है वार्ड नंबर 4 का बूथ है। तो यहाँ अभी लोग जो है निकल रहे हैं और वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो बिल्कुल संजय, अभी फिलहाल रेवाड़ी से आप लाइव दे रहे हैं, तस्वीरें देख पा रहे हैं और लोग अभी भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुविधाएं जो मिलनी चाहिए एक मतदाता को, किस तरीके की तैयारी आपने देखी, क्या वाकई उनको वो सुविधाएं मिली? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए अलग से सुविधाएं दी जाती है। तो क्या इस बार भी कुछ इस तरीके की चीजें, क्योंकि हमने देखा सोनीपत में भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वो पहुंच रही हैं और वोट कास्ट कर रही हैं अपना। देखिए चविष्का, इसमें मैं कहूँगा कि हरियाणा न्यूज़ का एक बड़ा योगदान रहा है रेवाड़ी में। अगर बात करें तो सुबह जब हम एक बूथ से लाइव दिखा रहे थे, वहाँ एक जो है विकलांग महिला आई थी और बूथ नंबर 97, 98 और 98 ये वार्ड नंबर 32 के बूथ थे, वहाँ व्हील चेयर नहीं थी। तो इस मुद्दे को हरियाणा न्यूज़ ने प्रमुखता से उठाया और उसके बाद उपायुक्त महोदय ने जब सभी बूथों के ऊपर जो है व्हील चेयर का इंतजाम जो कर दिया। अभी जो विकलांग लोग हैं वो व्हील चेयर पर आ रहे हैं। अंदर पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, लेकिन इतना जरूर है कि जो लोग वोट करने जा रहे हैं उनको अंदर मोबाइल की इजाजत बिल्कुल नहीं है, मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान अभी तक शांतिपूर्ण रहा है। रेवाड़ी में कई बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी शांति है। घटनाएं हुई है वो भी सिर्फ हल्की फुल्की घटनाओं को मैं कह सकता हूँ कि वो घटनाएं ऐसी है कि जिससे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट और सख्त है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। तारा ठाकुर पंचकुला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब तारा, पंचकुला में कैसी हलचल? 1.5 घंटे का समय मात्र बचा है, वोटिंग फिर क्लोज हो जाएगी। अभी कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या अभी भी लोगों का हुजूम देखा जा रहा है, लोग पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं उम्मीद से बहुत कम वोट जो है वो पंचकुला में हुई है, जहां पंचकुला प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा था और कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशियों ने भी वोट की अपील की, लेकिन अभी तक जो वोट परसेंटेज है वो 44% तक जो है मतदान हुआ है। और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है वो दिन के समय के कारण जो गर्मी रही है, धूप रही है, उसके कारण जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों में नहीं आए। सुबह जरूर अच्छी वोटिंग हुई, मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो मतदाताओं की देखने को मिली, लेकिन अब जैसे समय बीत रहा है और शाम का समय हुआ है और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब जो है लोग घरों से निकलेंगे, क्योंकि दिन के समय में लोग कहीं ना कहीं गुरेज कर रहे थे घर से बाहर निकलने के लिए। तो अब धूप कम हुई है, तापमान में कुछ बदलाव देखने को जरूर मिला है, तो अब जो है लोग घरों से निकल रहे हैं। अभी भी हम जो है पंचकुला के सेक्टर 21 में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं अपने मत के प्रयोग के लिए
और उम्मीद यही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, ताकि जो पंचकुला की जनता है वो अपने सही उम्मीदवार को चुन सके। पंचकुला के सेक्टर और वार्ड का जो विकास है उसको करवाने के लिए मतदाता जो है वो किसको चुनता है, ये तो 13 मई को फैसला होगा। लेकिन आज सभी उम्मीदवारों का जो भविष्य है वो जरूर ईवीएम में कैद हो जाएगा और सुरक्षा के बीच रखा जाएगा। कहीं ना कहीं 13 मई को जो है इसको खोला जाएगा, जहां पर जो सभी वोटिंग्स हैं उसको लेकर जो है मतगणना होगी। बिल्कुल तारा, देखिए देखा जाए अगर पंचकुला में तो मुकाबला आपको किसके बीच नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, नैलो भी है, निर्दलीय भी है, आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर मुकाबला कैसा पंचकुला में? जी बिल्कुल, देखिए हर राजनीतिक पार्टी के जो उम्मीदवार, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी ने जो है अपना पूरा दमखम लगाया है, जनता के बीच गए हैं, अलग अलग वायदे किए हैं। लेकिन जनता किसको चुनती है वो अंतिम निर्णय होगा। लेकिन यहाँ पर अगर पंचकुला में बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर उम्मीदवार हैं उनमें कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दोनों उम्मीदवारों ने जोरदार चुनाव प्रचार भी किया, बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर पहुंचे। अब उसका नतीजा क्या होता है वो जनता डिसाइड करेगी। जनता पंचकुला की अगर बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगता जिला है और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है पंचकुला को। तो यहाँ कई रिटायर्ड अधिकारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शहर के लोग ज्यादातर जो एरिया है पंचकुला नगर निगम को शहर के एरिया में आता है। तो ऐसे में बहुत सोच समझकर जो है मतदाता जो है इस बार मतदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर फाइनल कहा जाए तो ऐसा प्रत्याशी उनको चाहिए जो शहर का विकास कर सके, उनके सेक्टर का विकास कर सके, उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब अंतिम जो फैसला है वो जनता के हाथ में है। तो 6 बजे तक जो है वो वोटिंग होगी और देखना ये होगा कि जो प्रशासन के द्वारा या उम्मीद थी कि जो वोट परसेंटेज अच्छी होगी वो कहाँ तक पहुँच पाती है। जो फिलहाल अभी मौजूदा समय की अगर बात करें तो 44% जो है मतदान पंचकुला में हुआ है। तो फिलहाल मुद्दों का जिक्र करें, पंचकुला में कौन कौन से मुद्दे हैं इस बार जो काफी हाईलाइटेड, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि शहरी एरिया है पूरा और काफी पढ़े लिखे लोग वहां पर रहते हैं। तो वाकई अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो बिल्कुल माइंड उनका बहुत ज्यादा डेवलप्ड रहता है। ऐसे में क्या आप समझ पा रहे हैं उस एरिया को लेकर, शहरों को लेकर, कि वहां पर लोग किस तरीके से अपनी पंचकुला को लेकर सोचते हैं और क्या वोट कास्ट किसको किया? एक तो बड़ा सवाल कि उनका खुद का मत है वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन मुद्दे कैसे जनता के बीच के? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला हरियाणा का एक इकलौता ऐसा जिला है जो पहाड़ी क्षेत्र भी आता है उसमें, और कहीं ना कहीं राजधानी चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर भी जो है इसमें लगता है। तो जो नगर निगम का क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं नगर की जो सरकार है, शहर की जो सरकार है उसको चुना जाता है। मेयर और पार्षद जो होते हैं वो जनता के मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो रोजाना के रोजमर्रा के जो काम है, चाहे वो सीवरेज की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, स्वच्छ पानी की बात हो, सफाई व्यवस्था की बात हो, इन सभी चीज़ों को लेकर जो है वो वोट कर रही है। वहीं जो शहर की सड़कें हैं, गलियां हैं, उनकी व्यवस्था कैसी हो, और इसके अलावा जो शहर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। अब हर राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार अपनी जीत का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन जो जीत का सेहरा है या ताज है वो किसके सिर पर पहनाती है ये जनता अंतिम निर्णय करेगी। और आज कड़ी सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिली। 1500 से ज्यादा जो पुलिस के जवान हैं वो 204 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उनमें तैनात किए गए हैं, और जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र हैं उनमें अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपने वोट का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए ये भी मैं जिक्र करना चाहूंगी तारा के पंचकुला में कांग्रेस का एमएलए है। अब ऐसे में अगर बात की जाए नगर निगम की तो कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था हो, जल भराव हो, सड़कें टूटी हुई हैं और भी कई सारी चीजें हैं जिससे कि लोग इस चीज से जूझ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस दावा करे, बीजेपी दावा करे, हालांकि आप कह रहे हैं जैसे मैंने भी कहा कि नैलो ने भी प्रत्याशी उतारा है, निर्दलीय भी हैं, आम आदमी पार्टी ने भी प्रत्याशी उतारा है, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताएगी वो तो एक अलग सवाल कि आखिरकार दोनों के सभी
कांग्रेस का जिक्र करें, बीजेपी का जिक्र करें, अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया गया, तमाम वादे किए गए, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, सड़कों से जुड़ा हुआ हो, आम सुविधाओं से जुड़ा हुआ हो। लेकिन पंचकुला जैसे शहर में अगर इतनी ज्यादा समस्याएं हैं तो एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जब नगर निगम के चुनाव होते हैं, उस वक्त जब मेयर चुना जाता है, पार्षद चुने जाते हैं, तो काम उस तरीके से नहीं हो पाता। तारा जी बिल्कुल, देखिए चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, लोगों की उम्मीदों पर जो है पूरी तरह से खरा कोई भी सरकार का नुमाइंदा नहीं उतरा है आज तक। और अगर पंचकुला की बात करें तो यहाँ पर भी जो चुनाव है उसमें 6 जो मेयर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से 4 राजनीतिक पार्टियों के हैं और 2 निर्दलीय खड़े हैं। वहीं अगर पार्षदों की बात करें, 20 वार्डों में कम से कम 90 जो पार्षद हैं, जिसमें से 10 के करीब जो है आज़ाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। तो कड़ा मुकाबला है, कई राजनीतिक पार्टियों के अच्छे चेहरे हैं जो काफ़ी लंबे समय से जनता के बीच हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। तो ऐसे में अब कौन विकास करेगा या फिर कौन सिर्फ वायदे ही कर रहा है, ये सोचना काम है जनता का। जनता सोच समझ कर वोट कर रही है। और पंचकुला में यहाँ पर अभी तक जो उम्मीद से बहुत कम वोट परसेंटेज है, लेकिन अब जो कुछ शेष समय बचा है तो वो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज को लेकर पासा जरूर पलट सकता है। 70% तक जो उम्मीद जताई जा रही है कि आ सकता है, लेकिन अब मतदाता कब घरों से निकलेंगे, कब वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मुद्दे अलग अलग हैं, हर व्यक्ति की, हर वार्ड की अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी वार्ड की पार्क को लेकर समस्या है, किसी वार्ड की सड़कों को लेकर समस्या है, कहीं स्ट्रीट लाइट को लेकर है, सीसीटीवी कैमरों को लेकर है। तो हर वोटर की अपनी अपनी एक प्राथमिकता है, अपनी अपनी डिमांड्स और समस्याएं हैं। तो हर वोटर का अपना एक माइंड सेटअप है। तो ऐसे में अब कौन सा उम्मीदवार जो है ज्यादा मत लेता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सभी अपने वोटरों को लुभाने के लिए कई दिनों से लगे हुए थे। रैलियां की गई, डोर टू डोर किया गया, चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन अब जो सभी उम्मीदवार हैं उनका भविष्य का जो फैसला है वो आज हो रहा है। और ईवीएम में बंद होने के बाद 13 मई को वो खुलेगा और कौन जीतता है ये 13 मई को पता लगेगा। बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया तारा जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि अभी भी मतदान जारी है हरियाणा नगर निकाय चुनाव को लेकर। मात्र 1.5 घंटे का समय बचा है, 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वोट कास्ट करने के लिए लोग अपने अपने बूथ स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो। हमारे साथ कमल दीवान जी मौजूद हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, काफी मेहनत आप लोगों के द्वारा की गई है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात किया तो दावा किया जा रहा है जीत का। देखिए, जीत का दावा है, उनका अहंकार बोल रहा है। ये तो आज जो है पोलिंग हो रही है, ये जनता का काम है, जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जो जनमत का फैसला आएगा वो सबको मंजूर होना चाहिए। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात कर रही है, ग्रीनरी की बात कर रही है, कई डेवलपमेंट कार्यों की बात कर रही है। अगर आप लोगों के मुद्दों की बात करते हैं तो सोनीपत में किस प्रकार के मुद्दे आप लोगों के द्वारा रखे गए हैं? देखिए, सोनीपत में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है भ्रष्टाचार का, उसके बाद जो है कानून व्यवस्था का, और जो सोनीपत की सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और सफाई। मैं कैमरे वाले भाई को बोलूंगा, जरा वहाँ कैमरा घुमा के जरा पीछे दिखाइए, जहाँ हम बैठे हैं वो पीछे वहाँ पे दिखाइए, ये उधर दिखाइए, वो देखिए। हाँ, ये देखिए, ये हमारा विकसित भारत है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। 2021 की बात करने, 2026 में है, 21वीं सदी की बात करते हैं, और हम लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे सकते सोनीपत में, हम सीवर की सुविधा नहीं दे सकते, और 6-6 महीने से जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, उनकी जो है तनख्वाह नहीं दी जा रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और स्ट्रीट लाइट्स का बहुत बुरा हाल है। अनेकों मुद्दे हैं, आप देखिएगा सोनीपत की जनता कैसे जो है इसका जवाब देगी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे जो बड़ी ताकत होती है जनता के पास होती है वोट की, तो वोट की चोट से जो है जनता जवाब देगी। और 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा देखेंगे, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के काफी पार्षद जीतेंगे और जो है मेयर भी कांग्रेस पार्टी का जीतेगा।
सर, आप लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि वोट की जो मार है वो भारतीय जनता पार्टी को लगेगी, मगर बीजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि दिल की चोरी हुई है, यानी दिल हम लोग जीत चुके हैं जनता की, इस वजह से बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट मिलेगा और 13 तारीख को नतीजे भी बीजेपी के फेवर में ही आएंगे। देखिए, हमारी तकरीबन 150 करोड़ की आबादी है। 150 करोड़ लोगों का दिल लेके कैसे जीत सकते हैं और कैसे उनको जो है अपना बना चुके हैं। ये तो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जनता का काम है, जनता को डिसाइड करने दो। ये हर चीज जो है अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत एक वीडियो जो है ट्रोल कर रहा था बहुत ज्यादा, जिसमें जो हमारे जो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी है मेयर के, वो बोल रहे थे किसी का भी किसी और पार्टी का मेयर बनेगा तो उसको काम नहीं करने दूंगा। ये कौन सा एकदम से, देखिए कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम थोड़ी है हमारे यहाँ पे, ये तो तानाशाही चल रही है। किसी और पार्टी का बनेगा उसको काम नहीं करने देंगे आप, देखते हैं हम कैसे नहीं काम करने देंगे आप। सर, एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जब वोटिंग होती है उससे पहले जो तैयारियां होती है उसमें भी विपक्ष के द्वारा, मूलतः अगर कांग्रेस की खास तौर पर बात करें तो वोट चोरी का बात आता है। जब हार भी कई बार अगर कांग्रेस की हो जाती है, वहां भी वोट चोरी की बात निकल कर आती है। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे ही नहीं है, इस वजह से एक ही मुद्दे को बार बार लेकर आती है। इस बार भी आप लोगों के द्वारा वोट चोरी जैसे इल्जाम लगाए गए हैं। देखिए, इसमें निश्चित तौर पर वोट चोरी तो होती है। अभी भी जब यहाँ पे हमारी बूथ कमेटी की पूरे जो टीम बैठी हुई थी, तो आज से तकरीबन 3 महीना पहले जब हमने खंगालना शुरू किया तो कम से कम 2000 डेथ केसेस थे जो इन्होंने डिलीट नहीं करे। उसके बाद हमने BLOs को बुलाया जो भी थे और उनको बोला, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा आप डेथ सर्टिफिकेट ला के दीजिए। तो ये सरकार का काम चेक करना। अब मैंने उनको जो भी अधिकारी उनसे बात करी, मैं कहा आप अपने किसी, देखो सुख दुख हर एक के साथ होता है, मैंने उनको बोला आपके कोई भी रिश्तेदारी में किसी की कभी भी डेथ हुई होगी, आप उसका डेथ सर्टिफिकेट निकाल के लाइए। कह रहे मैं नहीं ला सकता। तो मैं कहा फिर आप हमसे कैसे उम्मीद करते हैं? हम आपको जो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं ये डेथ हो चुकी है, तो ये सरकार का काम है करना। फिर बहुत जाके मशक्कत हुई, जो DC साहब को कंप्लेंट हुई, तब जाके इतने सारे वोट कटे। तो ये तो वोट चोरी तो करती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अलग अलग माध्यम से करती है। एक आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मेरे को जो है सोनीपत की जनता पे पूरा विश्वास है। जिस तरीके से जो सोनीपत की जनता त्रस्त है, परेशान है, चाहे वो सफाई को लेकर देखिए या पीने के पानी की व्यवस्था को देखिए, सीवर की देखिए, और यहाँ पे जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है ड्रेन नंबर 6 का, वो आज तक जो है ड्रेन नंबर 6 12 साल से कंप्लीट नहीं हुई। नगर निगम की एक बिल्डिंग है वहाँ पे, उस पर तकरीबन 58 करोड़ रुपया लग चुका है। अभी 15 करोड़ रुपए इसका अतिरिक्त बजट मांगा गया है और 15 और मांग लिया, 30 करोड़। तो तकरीबन 90 करोड़ रुपए अगर आप एक बिल्डिंग पे लगाएंगे तो जनता का टैक्स का पैसा, और एक बिल्डिंग में 100-100 करोड़ लगे तो विकास कहाँ से होगा? विकास तो जो है भ्रष्टाचारियों का हो रहा है, निगम वालों का हो रहा है और बीजेपी वालों का हो रहा है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करें तो हम सुन रहे थे कांग्रेस प्रत्याशी सोनीपत से जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है कमल दीवान जी ने। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज सोनीपत। भारतीय जनता पार्टी से सोनीपत से उम्मीदवार राजीव जैन जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। काफी मुस्कुराहट चेहरे पे नजर आ रही है, जीत का आश्वासन है? हमेशा ही रहती है जी मगर आज कुछ खास है, जीत का आश्वासन है? बिल्कुल जो है, मैं अभी देखिए 2 घंटे के लगभग जो है पोलिंग हो गई है और इस पोलिंग में जो है एक तरफा चुनाव जो है दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का जो है उम्मीदवार की कोई जो है उपस्थिति नहीं है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और 9 महीने मैंने मेयर के रूप में काम किया है, उससे जनता जो है पूरी तरह से संतुष्ट है। सर, जनता की अगर बात की जाए तो आप लोगों के संकल्प पत्र की बात करते हैं। विपक्ष के द्वारा आरोप ये है कि पहले भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को पूरा नहीं किया। अब जो नए दावे किए जा रहे हैं वो कैसे पूरा किया जाएगा? पूरे जो जितने भी संकल्प पत्र में हम दावे करते हैं, मैं आपको संकल्प पत्र और उसके साथ साथ जो है एक चीज कह सकता हूँ, वो हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। और अभी जो है जैसे केंद्र हमारी हरियाणा में जो है 1 साल के करीब सरकार हुई है, तो उसमें जितने भी वायदे थे उसमें मैक्सिमम जो पूरे किए जा रहे हैं। और इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया है उनके प्रपोजल मैं आपको बताना चाहूंगा कि SMDA के माध्यम से उनकी सारा जो है पेपर वर्क पूरा हो चुका है और जल्दी जो है कुछ के टेंडर हो भी चुके हैं जो संकल्प पत्र में हमने लिखे हैं। और जहां तक बात करें हम सोनीपत नगर निगम की, आप देख सकते हैं कि हमने 9 महीने के अंदर
विभिन्न जो वार्ड्स हैं हमारे, लगभग 150 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के काम जो है शुरू कराए हैं। सर, जीत की अगर बात की जाए तो विपक्ष की भी जो दावेदारी है वो काफी प्रबल नजर आ रही है। उनके द्वारा काफी कैंपेनिंग भी की गई है, जीत का दावा उनके द्वारा भी किया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जो आपको अलग पार्टी से अलग करती है? देखिए, जहाँ तक जीत के दावे की हर कोई कर सकता है, जो निर्दलीय खड़ा है वो भी कर रहा है जीत के दावे, लेकिन वो कहते हैं ना कि 13 तारीख को सब कुछ जो है शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक व्यक्ति नाई की दुकान पे गया, उसने कहा मेरे बाल कितने बड़े बड़े हैं, बोला जजमान थोड़ी देर में आ जाएंगे तेरे सामने। तो 13 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। इन्होंने जीत के दावे जो है पहले भी किए थे, और जबकि जो है 75% वोट जो है कमल के फूल के निशान के सामने डले, पर इनको जो है कि बोले 25% ही वोट मिला था। तो इसलिए जो है मैं समझता हूं कि कांग्रेस जो है कहीं भी नहीं है। एक सवाल सर आरोप को लेकर किया जाए, क्योंकि विपक्ष के द्वारा आरोप आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि लोकसभा तो हो गई, विधानसभा भी हो गई, मगर अब इन चुनावों में भी वोट चोरी हो रही है, घपलाबाजी की जा रही है। ये वोट चोरी जो है ये कांग्रेस हमेशा जो है, क्योंकि लोग ही वोट देते हैं, जनता ने इनसे मुंह मोड़ लिया है, इसलिए जो है ये कुछ भी कहें, जनता इनके जो है कारनामों को देख चुकी है। और जिस तरह से आसपास के राज्यों में कांग्रेस की सरकार आती है और जिस तरह से झूठ बोलकर आती है, और फिर जो है इलेक्शन आने को है, हिमाचल की अगर बात करें, चुनाव आने को है, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इसलिए जनता देख चुकी है कि कांग्रेस केवल बरगलाने का काम करती है, और आजकल जो है लोग बहकते नहीं है, सब वो मतदाता जो है समझदार हो चुके हैं। सर, हमारे टीवी के माध्यम से एक संदेश जो अभी तक वोट नहीं दे पाए हैं, नहीं पहुंचे देने। मैं आपको कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो है वोट हर मतदाता को अपना कीमती वोट प्रयोग में लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने जिस तरह से एक उदाहरण सेट किया है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि आपका कीमती वोट जो है राष्ट्र को भी मजबूत करता है, समाज को भी मजबूत करता है, और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करता है। और एक वोट जो है आपकी 5 साल की समस्याओं का समाधान करता है। इसलिए सभी जो है अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वोट अवश्य करें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जीत का आश्वासन है, राजीव जैन बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं। वहीं पोलिंग बूथ का दौरा भी लगातार किया जा रहा है। सोनीपत से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। वोटर कार्ड का नंबर डालना, आपको भी दे देता हूं। वोटर कार्ड का नंबर डालना। जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हों, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों, सभी ने अपना वोट कास्ट किया, उसके बाद वोट देने की अपील की है और साथ ही पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। चाहे राजीव जैन का जिक्र किया जाए, कमल दीवान का जिक्र किया जाए, तो देखिए सभी वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। 1 घंटे से ऊपर तक का समय अब बचा है। जिन्होंने वोट नहीं किया अपना वोट कास्ट कीजिए।